हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से अपनी पटवारी की क्लास में। पटवारी की मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे समानुपात। हमने अनुपात कर लिया था, आज हमारा टॉपिक है समानुपात। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं समानुपात। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखे, समझे, आराम से करिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाए। तो ध्यान दीजिए समानुपात। तो सबसे पहले समानुपात क्या होता है, देखिए समानुपात। देखिए समानुपात क्या होता है। देखिए अनुपात बताया था मैं, किसी संख्या के बीच में ये साइन से दर्शाते हैं उसे अनुपात कहते हैं। और समानुपात आएगा हमारा, देखिए ये 2 स्टेपों में था या लास्ट 3 स्टेपों में होगा। तो देखिए ये कैसे आएगा, 2 4 5 6। देखिए ये समानुपात का चिन्ह, देखिए ये वाला, ये 4 स्टेपों में होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे मेन बात हमें यही ध्यान रखने की, हमारी 4 स्टेपों में होगा, 4 संख्या दी होगी, उसके बीच में हमें समानुपात ज्ञात करना है। समान अनुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब ही क्या होता है, समानुपात। तो देखिए सबसे पहले हम मैं आपको मैंने बताया था ये 4 वाला। तो देखिए किस तरह से इसमें, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 18x समानुपात 21:14। देखिए अभी इससे सवाल नहीं करते, आपके सामने एक सवाल है सिर्फ, ये इस तरह से आएगा। देखिए चार आपको दिए रहेंगे टर्म 1 2 3 4। अब इसे हमें किस तरह से लिखते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने a अनुपात b समानुपात c अनुपात d ये लिखा मैंने। तो देखिएगा ये क्या होता है, a अनुपात b। मैंने अनुपात में बताया था कि a अनुपात b को हम a बटे b भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखिए इसमें गुणा करें भाग करें कुछ अनुपात में फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ हम इसको a बटे b लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब इक्वल, समान अनुपात, दोनों तरफ समान अनुपात। देखिए फिर आ गया c बटे d, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ गया, AD अपॉन BC, ये आ गया। अब देखिए ये तो हो गया, मेथड से करने जाएंगे तो इस तरह से होगा। अब ध्यान दीजिए हम इसे और किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सीधा सच बताता हूं, देखिए अंदर का गुणा और बाहर का गुणा, ध्यान में दीजिएगा, अंदर का गुणा कर देना है और हमें बाहर का गुणा कर देना है। देखिए बाहर का गुणा क्या आ गया, AD इक्वल टू BC। देखिए यही हमारा ये आ गया, हम ये करेंगे तो भी यही आएगा और ये करेंगे तो भी यही आएगा। तो ध्यान में रखना शॉर्ट अपना, बाहर का गुणा और अंदर का गुणा ध्यान में रखना है। तो ये सबसे मेन चीज थी, बाहर का गुणा और अंदर का गुणा। तो ध्यान दीजिए, आप देखिए ये आपके सामने सवाल लिखा है मैंने, एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने। देखिए 18:1 समानुपात 21:24। तो अंदर का गुणा बाहर का गुणा। देखिए बाहर का गुणा अंदर का गुणा, बाहर का गुणा कितना होता है, 18 × 14, अंदर का गुणा x × 21। यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो ये 18 × 14 रहेगा और यहाँ आ गया 21, नीचे आ गया। देखिए ये कट रहा है, 7 × 21, 7 दूनी 14, 3 छक्का 18, तो 6 दूनी 12। बस यही हमारा आंसर हो गया। बस ये ध्यान में रखना है, अंदर का गुणा और बाहर का गुणा, मेन चीज यही है। बस बाहर का गुणा और अंदर का गुणा। अब ध्यान दीजिएगा, अब किस तरह से, देखिए इसके टाइप्स पढ़ते हैं हम, कौन सा टाइप्स, क्योंकि आपके सवाल आएंगे वो भी इसी क्योंकि टाइप से ही आएंगे। कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए टाइप का मतलब होता है इसके प्रकार। देखिए प्रकार, समानुपात के प्रकार। देखिए सबसे पहला प्रकार क्या होता है समानुपात का, देखिए सबसे पहला यहां लिख देता हूं मैं, देखिए फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ये 4 प्रकार का होता है समानुपात। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। देखिए पहला प्रकार प्रथमानुपाती। क्या होता है, प्रथमानुपाती। ये होता है मध्यानुपाती, और ये होता है तृतीयानुपाती। एक एक को पढ़ेंगे हम, पेशेंस रखिएगा थोड़ा। चतुर्थानुपाती, देखिए ये होते हैं प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। देखिए अब हमें इस
किस तरह से हमको ये पढ़ना है। आपको बहुत सारे सूत्र रटवाए होंगे इसके कि प्रथमानुपाती का सूत्र ये होता है, मध्यानुपाती का ये होता है, तृतीयानुपाती का ये होता है, चतुर्थानुपाती का ये होता है, लेकिन हमें सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट पे जाना है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, आप सूत्र भूल जाओगे हमेशा, और सूत्र हम हमेशा वैसे भी भूल ही जाते हैं। हम आज याद रखेंगे, कल याद रखेंगे, लेकिन 4 दिन बाद वो सूत्र भूल जाएंगे, हमारे दिमाग में सूत्र वाला आएगा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए एक एक को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहला लेता हूं मैं प्रथमानुपाती। देखिए प्रथमानुपाती देखिए प्रथमानुपाती में किस तरह से आपका सवाल पूछा जाएगा, किस तरह से ABC के फॉर्म में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहला आता है प्रथमानुपाती। क्या आता है? प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती में आपको पूछेगा, इस तरह से पूछेगा, ABC का प्रथमानुपाती। देखिए ABC का प्रथमानुपाती, देखिए इसका प्रथमानुपाती। तो क्या करना है, देखिए A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, 3 टर्म दी हुई है, अपन को 4 बनानी है, क्योंकि समानुपात में हमें 4 वैल्यू लानी है, 1 2 3 4, चौथी लानी है। तो पूछा क्या है? प्रथमानुपाती। तो प्रथम की जगह x रख दीजिए। देखिए ये रख दिया तो हमारे 4 हो गई। जो पूछा वहां रखिए। देखिए प्रथमानुपाती, तो प्रथम की जगह x, बस x मान लिया हमने। अब मैंने क्या बताया था? x बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। देखिए इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। तो क्या गया? XC इज इक्वल टू A इंटू बी। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB अपॉन C, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपका फॉर्मूला ये होता है AB अपॉन C, लेकिन हमें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो फॉर्मूला कैसे आता वो बताया है। कैसे आता वो बताया है। हमें ये 3 वैल्यू दी हुई होगी, हमें प्रथमानुपाती लगाना है, तो प्रथम की जगह x रख दीजिए, बार बार गुणा, अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए, सीधा अपना इस तरह से सवाल आ जाए, आंसर आ जाएगा लास्ट में, कुछ फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया प्रथमानुपाती। अब देखिए अब क्या आएगा? देखिए मध्यानुपाती। आपको पूछेगा मध्यानुपाती। देखिए 2 टर्म दी हुई होगी और आपको पूछेगा मध्यानुपाती। इसका मध्यानुपाती क्या होता है? देखिए मध्यानुपाती, देखिए मध्यानुपाती, दूसरा से मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। देखिए 2 दी हुई है, अब हमको पूछा मध्यानुपाती क्या होता है। तो ध्यान दीजिए 2 दी हुई क्या होता है। देखो 4 बनानी हमें, A B। देखिए A और B, क्योंकि मध्यानुपाती पूछा है तो ये कहाँ आएगा? मध्य में आएगा x, तो यहां मैंने x मध्य में लिख दिया। अब देखिए हमारे पास तो 3 आ गई, हमको लानी थी 4, तो हम इससे 4 कैसे बनाते? देखिए 4 बनाने के लिए क्या करना है? 3 दी हुई है, तो बीच वाली जो दी हुई है पहले तो हमें मान रख देना। मध्यानुपाती पूछा है, मध्य की जगह x रख देना है, तो सबसे पहले x रख दिया। अब जो मध्य में होगी, देखिए 4 बनानी है, 3 आएगी, तो सबसे पहले जो मध्य में होगी उसको 2 बार लिख दो, फिर अनुपात समानुपात अनुपात लिख दीजिए, फिर क्या? बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो देखिए बाहर बाहर का गुणा क्या होता है? AB इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ गया? रूट AB, बस ये आ गया। अब आपको ये फॉर्मूले रटोगे, लेकिन ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जहां पूछा वहां रखिए। फिर 3 टर्म आ गई, 4 टर्म बनाने के लिए हमको बीच वाले को डबल करना पड़ेगा, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये हो गया मध्यानुपाती। अब आता है तृतीय अनुपाती। देखिए तृतीय अनुपाती किस तरह से आता है? देखिए तृतीय अनुपाती, थर्ड, तृतीय अनुपाती। देखिए तृतीय अनुपाती क्या होता है? आपको A B पूछेगा और इसका तृतीय अनुपाती ही पूछेगा। देखिए थर्ड, देखिए थर्ड पूछेगा, इसका तृतीय अनुपाती। इसका तृतीय अनुपाती क्या होता है? 2 वैल्यू दी हुई होगी और आपको पूछेगा इसका तृतीय अनुपाती क्या होता है। तो देखिए क्या करना है, हमें 4 बनानी है। सबसे पहली बात A B दिया हुआ है हमें। देखिए अब हमको तृतीय अनुपाती पूछा है, तो किसकी जगह रखना है? 1 2 3 तीसरी जगह। अब मैंने इसके पहले वाले में क्या बताया था? जो मध्य में आएगी उसको डबल कर दीजिए 4 बनाने के लिए। तो मध्य में क्या है? B, तो A अनुपात B अनुपात B अनुपात x, तो अपनी 4 हो गई। देखिए अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। देखिए ax इक्वल टू बी स्क्वायर, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर b स्क्वायर अपॉन a आ गया हमारा। देखिए
आपको यही सूत्र रटवा रहे, लेकिन आया कैसे कंसेप्ट हमको ये ध्यान में रखना और हमें कंसेप्ट से ही सवाल करना, ना कि फॉर्मूले से। ऐसे ही हमें करते जाना है, एक्स रखना है, बीच वाली को डबल कर देना, फिर लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आया देखिए, ये तो हो गया तृतीय अनुपाती। अब हमारा आया चतुर्थ अनुपाती। देखिए चतुर्थ अनुपाती में क्या पूछेगा, देखिएगा चतुर्थानुपाती। देखिए चतुर्थानुपाती में आपके सामने ए बी सी और पूछेगा फोर्थ। देखिए चतुर्थानुपाती पूछेगा, फोर्थ वैल्यू हमें निकालनी है इसकी चतुर्थानुपाती। तो देखिए यहाँ तो सिंपल सा हो गया, देखिए ए बी सी और फोर्थ की जगह एक्स, ये हो गया अनुपात, समानुपात, अनुपात, अंदर अंदर का गुणा, बार बार का गुणा। देखिए ए एक्स इक्वल टू बी सी, तो x इक्वल टू बी सी अपॉन ए, ये आ गया हमारा चतुर्था अनुपाती। तो कैसे ज्ञात करते हैं, फोर्थ की जगह x रख दीजिएगा, यहाँ कोई भी तीन वैल्यू दी होगी, चौथी की जगह x रखना, फिर x की वैल्यू निकालनी है। सूत्र रटने की जरूरत नहीं है और सूत्र रटना भी हमें नहीं है। तो देखिए ये हो गया। अब इस पे एक एक सवाल ले लेता हूं, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमने चतुर्थानुपाती किया, तो सबसे पहले उसका ही सवाल ले लेते हैं। देखिए चतुर्थानुपाती, एक सवाल लेता हूं मैं चतुर्थानुपाती का, 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती। 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए 6, 8, 9 चौथा पूछा है, तो चौथे की जगह x रख दीजिए। अनुपात, समानुपात, अनुपात, देखिए बार बार का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। देखिए बार बार का गुणा कितना होता है, 6x, और अंदर का गुणा देखिए ये अंदर का गुणा हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी हमें, 8 इंटू 9 अपॉन 6 हो गया। तो ये किससे कटा, देखिए 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 2 छक्का 8। तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 12। बस ये ध्यान में रखना, और हमें ये आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए, आपके आप सवाल होते जाएंगे। तो ये हो गया अपना चतुर्थानुपाती। देखिए अब इसके बाद कौन सा सवाल करते हैं, एक एक चारों का सवाल ले लेते हैं अपन। देखिए उसके बाद प्रथमानुपाती, देखिए इसके बाद प्रथमानुपाती का ले लेते हैं। देखिए 12, 13, 6 का प्रथमानुपाती। देखिए 12, 13, 6 का प्रथमानुपाती। ध्यान दीजिए 12, 13, 6 का प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती मतलब x कहां रखना है, देखिए फर्स्ट, फिर 12, फिर 13, फिर 6। मैंने फर्स्ट की जगह x रख दिया। अब क्या, बार बार का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। देखिए 6x इक्वल टू 12 इंटू 13, x बराबर 12 इंटू 13 बटे 2 आ गया। ये हो गया 6। तो x बराबर कितना आ गया, 8, 6 और देखिए 6 इंटू 13, 13 का क्या होता है, देखिए x बराबर 6 तिया 18 का 8 हासिल, 1 6 और 1 7, 1 6 78। बस यही हमारा आंसर था। देखिएगा यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 6 2 नहीं, देखिएगा यहाँ पर 2 नहीं 6 था, तो ये 6 से 2 बार कटा, तो x बराबर 13 इंटू 2 बराबर 26। यहाँ पक्षांतरण करने में प्रॉब्लम हो गई थी। देखिएगा 6 था, 6 आएगा नीचे, कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट ध्यान में तो आप आराम से कर सकते हो, कुछ मजाकमारी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये हो गया प्रथमानुपाती से। अब एक और सवाल ले लेते हैं। चतुर्थानुपाती हो गया, प्रथमानुपाती हो गया, मध्यानुपाती हो। अब मध्यानुपाती का एक सवाल ले लेते हैं। चलिए मध्यानुपाती का एक सवाल ले लेते हैं। देखिए तीसरा 36 एंड 49 का मध्यानुपाती। मैंने बताया था मध्यानुपाती पूछेगा तो आपको 2 ही देगा, 2 स्टेप देगा, हमें 4 करनी है। देखिए मध्यानुपाती पूछा है 36 और 49। मध्यानुपाती मतलब बीच में x, तो x बीच में आ गया तो 2 बार आ जाएगा x। देखिए तो हो गया बार बार का गुणा, 36 इंटू 49 और ये हो गया x स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो गया, रूट ऑफ
36 इंटू 49। देखिए x बराबर 36 का रूट होता है 6 और 49 का होता है 7, तो ये हो गया x बराबर 7 छक 42। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया 42। बस कुछ नहीं करना था, ध्यान में रखना था प्रथमानुपाती पूछा है तो कहाँ रखना है, मध्यानुपाती पूछा है तो कहाँ रखना है, चतुर्थानुपाती पूछा है तो कहाँ रखना है। तो बस इतना ही था। अब इससे रिलेटेड देखिए एक और कर देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक और लेता हूं 81 और 169। तो यहाँ भी ऐसा ही देखिए 81 x और 169 दोनों आ गए, बीच में x आ गया, 2 बार लिख दिया तो 81 देखिए 81 इंटू 169 और ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो x बराबर आ गया रूट ऑफ 81 इंटू 169। तो x बराबर क्या आ गया 81 का 9 और 139 का 13, तो 13 नवनी क्या होता है 13 नवनी 117, ये आ गया 13 नवनी 117। बस ये हमारा x। अब देखिए इसका तृतीयानुपाती का ले लेते हैं। देखिए एक बचा हुआ है तृतीयानुपाती का, लिया नहीं है तो वहां वो ले लेते हैं तृतीयानुपाती का। 16 और 40 का तृतीयानुपाती, देखिए 16 एंड 40 का तृतीयानुपाती। देखिए तृतीयानुपाती मतलब x कहाँ रखना है तीसरी जगह, तो देखिए 16 40 और x इधर रखा, अब बीच वाली संख्या को डबल करना है तो 40 डबल x आ गया। देखिए आ गया ना। अब अंदर का गुणा बार बार का गुणा, देखिए 40 इंटू 40 तो x बराबर क्या आ गया 40 इंटू 40 कितना होता है 1600 बटे नीचे 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 सॉरी 100। कैसे आई 16 से 16 कट गया, 2 जीरो बच गई तो 100 ही बचा। बस सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था। तृतीयानुपाती पूछा है तो थर्ड की जगह रखना है, बीच वाला डबल आ जाएगा मतलब b डबल आ जाएगा तो ये डबल लिख दिया, फिर बार बार का गुणा अंदर का गुणा, इसको 16 बटे 40 40 बटे x लिखते तो भी यही आता, आंसर तो यही आता, लेकिन स्टेप बढ़ जाती। तो चलिए अब इसका एक सवाल है, सवाल किस तरह से आते हैं देखिए। अब सवाल किस तरह से आते हैं देखिए, 1 4 7 व 11 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। आपके सामने संख्या दी हुई है देखिए 1 4 7 11, देखिए समानुपाती हो जाए मतलब समानुपाती करनी तो है ही। अब इसमें कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले मान लिया कि ये चारों समानुपाती है। अब सबसे पहले मेथड से कर दे, देखिए फिर मैं इसका सीधा सिंपल सा बताऊंगा। सबसे पहले मेथड समझिए, अपन मेथड से कर दे x मान के। देखिए मान लो मैंने x जोड़ दी, वो संख्या मैंने x जोड़ दी, चलो x जोड़ दी तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स अनुपात 4 प्लस एक्स समानुपात 7 प्लस एक्स अनुपात 11 प्लस एक्स, ये आ गई हमारे पास। मैंने मान लो x जोड़ दी तो ये आ गई। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल सा सवाल, वही सवाल आ गया समानुपात वाला, अंदर का गुणा और बाहर का गुणा। देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते थे 1 अपॉन देखिए 1 प्लस एक्स बटे 4 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स। आता तो यही देखो 1 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स, बार का फिर अंदर का वज्र गुणा करते तो भी आता तो यही। तो देखिए क्या आया 1 प्लस एक्स और आया 11 प्लस एक्स बराबर 4 प्लस एक्स और आया 7 प्लस एक्स, यही वैल्यू आई। देखिए अब यही आई तो यहां से गुणा कर दीजिए, ये इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देखिए तो आ गया। देखिए 1 का 11 के साथ 11 प्लस 1 का x के साथ x, 11 का x के साथ 11x प्लस x का x के साथ x स्क्वायर। देखिए 4 का 7 के साथ 28 प्लस 4 का x के साथ 4x प्लस x का 7 के साथ 7x प्लस x का x। देखिए ये आ गया, बस कुछ नहीं करना, इसको मैंने सोल्व किया। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया इक्वल में, क्योंकि माइनस में आएगा तो कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, यहाँ से बचा, देखिए क्या बचा, यहां से बचा 1x प्लस 11x कितना 12x। देखिए और ये 7x प्लस 4x 11x, 11x इधर आएगा तो माइनस का 11x। देखिए यहाँ क्या बचा
28 और यहाँ क्या है माइनस का 11। देखिए तो ये x बराबर क्या है, देखिए 28 में से 11 गए कितना है, कितना है 11 गए तो 17, तो x की वैल्यू आ गई 17। बस कुछ नहीं करना था, यही करना था, हमने सिर्फ मेथड से किया है, x मानकर किया है कि x मानकर किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने x जोड़ा, तो ये सबसे पहले जोड़ दिया, फिर वही बार बार का गुणा, अंदर अंदर गुणा, या फिर इन दोनों को बट्टे में लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला आ गया, मतलब वज्र गुणा करके ये आ गया, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका उसके साथ करके पक्षांतरण किया और x की वैल्यू हमने निकाल दी। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं सबसे मजेदार, देखिए देखिएगा किस तरह से करना है। आपको पूछे, देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, बार बार का गुणा। देखिए बार बार का गुणा, बार बार का गुणा, फिर अंदर अंदर का गुणा, पहले अंदर अंदर का गुणा, ये आ गया, देखिए ये आ गया। कुछ नहीं करना, पहला स्टेप ये कर देना, बस जोड़ी जाए घटाई जाए कुछ भी पूछे, माइनस का साइन आएगा, बस माइनस का साइन लिख देना है अपॉन। देखिए बार बार का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, देखिए माइनस का साइन तो आएगा ही सही। देखिए फिर क्या करना है, यहां जो लिखा हुआ है देखो 1 और 11, बस प्लस करना है, और ये माइनस का साइन तो आएगा 4 + 7। बस क्या किया, देखिए मैंने संख्या वही है, यहाँ इंटू था, यहाँ प्लस कर दिया, इंटू था प्लस कर दिया, बस नीचे प्लस करना, ऊपर तो इंटू ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए 11 - 28 अपॉन ये हो गया 12 - 11, तो क्या आया, देखिए 11 - 28 माइनस का 17, और नीचे क्या आया 1, तो देखिए माइनस का 17 क्योंकि संख्या माइनस में आ नहीं सकती, माइनस यहाँ साइन इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि ये संख्या घटाई गई है, तो अपना आंसर क्या आएगा 17। क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लेना, प्लस माइनस हमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लस आया होता तो 17 जोड़ी जाती या घटाई जाती, लेकिन यहाँ क्या हुआ माइनस दिया हो तो माइनस से हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या जोड़ी जाए क्या घटाई जाए, आपको कुछ भी पूछे आपको सीधा यही करना है, या फिर आप मेथड से करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं ऐसा इसी टाइप का, फिर मैं आपको एज पर आधारित सवाल कराऊंगा। देखिएगा सवाल है 21 38, दूसरा सवाल दिया आपके सामने, देखिए दूसरा सवाल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, क्या घटाई जाए कि समानुपाती हो जाए। देखिए 21 38 समानुपात 55 106। अब देखिए बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी, इसलिए मैंने ये दूसरा वाला तरीका बताया, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी, आप x मान के करोगे तो गुणा पूरा लेंथी हो जाएगा, मतलब बहुत आगे स्टेप तक बढ़ती जाएगी, तो ये वाला स्टेप इसलिए मैंने बताया। देखिए अंदर अंदर का गुणा, बार बार का गुणा, 21 × 106, देखिए माइनस का माइनस, 38 × 55, अब जो ऊपर दिया वो प्लस में, देखिए 106 माइनस 38 प्लस 55। अब देखिए गुणा करिए, 21 × 106 कितना होगा, देखिए 21 × 106 करते हैं, 106 × 21 6 0 1, ये हो गया 12 का 2 हासिल 1, तो 2 और ये 2, तो देखिए 6 2 3 2 23 66, देखिए क्या आ गया 23 26, और ये 38 × 55, देखिए 55 38 0 4 40 44 इंटू 15 1 15 और 1 16, तो देखिए 0 9 0 2 20 90। देखिए ये आप बाकी तो आप आराम से गुणा भाग तो आप आराम से कर सकते हो, वो आप करने जाओगे तो ज्यादा वो पड़ेगा। अब देखिए ये क्या आया 106 106 प्लस 21 कितना हुआ 127, देखिए 127 माइनस 50 3 80 80 और 13 93, देखिए ये आ गया। अब इसमें से इसको घटाओ, देखिए 2326 में से 2090 घटाओ, 6 12 में से 9 हो गए, 3 वापिस हासिल दे दी 1, 3 में से 1 गया 2 और ये 0 236, देखिए आया 236।
36 देखिए, सॉरी 136, 136 आया, देखिए 136 आया, और नीचे क्या आया 93 में से, देखिए 93 में से क्या गया, घटाइए, 93 में से क्या गया, 127 में से 93 गए, कितना है 4, 10 हो गए, 12 में से 9 गए 3, 34, देखिए 34, देखिए अब कितनी बार जा रहा है, देखिए 34 इंटू में 4 में देता हूं 16, हासिल 1, 12 और 1 13, आ गया 136, तो इसका आंसर क्या है 4। बस 4 जोड़ी जाए या 4 घटाई जाए, हमारा सीधा आंसर है। बस यहाँ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना है, तो यही ध्यान में देना है क्या चीज आती है क्या नहीं आती है, बस यही करना था। तो चलिए ये सवाल तो हो गए, अब ये हमारा समानुपात वाला तो हो गया। अब देखिए इस पे एज बेस पर कैसे सवाल आते हैं, देखो दोनों मिक्स पे सवाल, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से एज बेस्ड सवाल। देखिए एज पर आधारित सवाल किस तरह से आते हैं, देखिए सबसे पहला सवाल लेता हूं मैं आपके सामने। तो देखिए सवाल, पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र में अनुपात 17:1 है, यदि इनकी कुल उम्र 36 वर्ष है तो पिता की उम्र ज्ञात करिए। देखिए मैंने समानुपात में अनुपात में सबसे पहले बताया था कि किस तरह से सवाल करते हैं, टोटल दिया हो तो उसका टोटल इतना होगा, तो सेम सवाल है। देखिए पिता और पुत्र की आयु दी हुई, देखिए पिता और पुत्र, देखिए पिता और पुत्र की आयु में अनुपात दिया हुआ है 17:1, और दिया हुआ है टोटल, इनकी टोटल उम्र दी हुई है, देखिए टोटल उम्र दी हुई है 36, देखिए उसके अकॉर्डिंग तो 36 दी हुई है, और अपने अकॉर्डिंग कितनी है दोनों की टोटल, देखिए दोनों की टोटल कितनी 18, और उसके अकॉर्डिंग है 36, तो हमारे यहाँ से एक की वैल्यू आ गई 2, देखिए एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब पूछा क्या, देखिए पिता की उम्र, देखिए पिताजी किधर है, इधर है, तो देखिए 2, तो क्या आया 34 वर्ष, यही हमारा आंसर है। बस ऐसा ही करना था, यही हमारा आंसर है। तो इसी तरह से सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके बाद दूसरा सवाल और लेते हैं, ये सिंपल सा सवाल था, एज बेस्ड सवाल है, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात, देखिए राम तथा श्याम की वर्तमान, देखिए जो पूछा है वो लिखते जाइए, वर्तमान आयु में अनुपात है 5:3, देखिए 5:3। यदि इनकी उम्र में 4 वर्ष का अंतर हो, 4 वर्ष का अंतर कहने का मतलब क्या हुआ, या तो वो 4 वर्ष छोटा होगा तो वो बड़ा होगा 4 वर्ष, दो तभी तो गैप होगा 4 वर्ष का अंतर, कहने का मतलब वो 8 साल का और ये 4 साल का, तभी दोनों का में अंतर 4 साल का हुआ ना। देखिए बीच में अंतर दिया हुआ है 4, देखिए उसके अकॉर्डिंग तो अंतर 4 दिया हुआ है, और हमारे अकॉर्डिंग अंतर देखिए 5 और 3 में अंतर कितना है 2 का, और उसके अकॉर्डिंग 4 का, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 2, बस यहां से निकल गई। अब जो पूछा उससे गुणा कर दीजिए, क्या पूछा है, तो राम की उम्र क्या है, तो राम किधर है, इधर है राम जी, तो देखिए 2, तो उम्र कितने आ गई 10 वर्ष, बस यही हमारा आंसर था। बस सिंपल से सवाल थे, इसी तरह से सवाल पूछे गए हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल और लेते हैं। देखिए आज से 8 वर्ष बाद मोहन सोहन से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, मैंने मतलब क्या कहा था, दोनों में गैप होगा तभी तो 6 वर्ष बड़ा होगा, मतलब अंतर ही है 6 वर्ष। वर्तमान में उम्र में अनुपात 7:5 है, देखिए मोहन है और सोहन है, देखिए वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में, देखिए वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है 7:5। ध्यान से समझेगा, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। 2 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या थी, 2 वर्ष पहले, देखिए अब पूछा क्या, देखिए सबसे पहले तो जो पूछा वो लिख दीजिए, आज से 8 वर्ष बाद मोहन 8 वर्ष बाद हो, वर्तमान हो, देखिए वर्तमान में जो बड़ा होगा वो 8 वर्ष बाद ही इतना ही बड़ा होगा ना, देखिए 8 वर्ष बाद 6 वर्ष बड़ा होगा, देखिए 8 वर्ष बाद 6 वर्ष बड़ा होगा, 6 वर्ष बड़ा होगा मतलब या तो वो 1 साल का होगा तो वो 6 साल का होगा, वर्तमान में भी वही होता जाएगा ना, देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि वो बढ़ेगा और वो वही खड़ा रहेगा, दोनों की एज बढ़ती जाएगी, 6 वर्ष का डिफरेंट रहता जाएगा, या तो 8 साल बाद कहे तो ये, या 10 साल बाद कहे, या फिर वर्तमान में कहे तो भी डिफरेंट तो सेम ही रहेगा 6 वर्ष। तो देखिए तो यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है आपके सामने 6 वर्ष, तो सबसे पहले तो डिफरेंट निकालिए, देखिए अपने अकॉर्डिंग
इसके अकॉर्डिंग तो डिफरेंट दिया 6 वर्ष और अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ 2 वर्ष। देखिए तो एक की वैल्यू आ गई 3। देखिए सबसे पहले तो एक की वैल्यू आ गई 3। तो सबसे अब पूछा है 2 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या थी। अब ये तो वर्तमान दी हुई है, अब 2 वर्ष पहले जाना है। अगर हमारे पास वर्तमान आ जाए तो हम 2 वर्ष पहले की निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए एक की वैल्यू आ गई तो देखिए वर्तमान की उम्र क्या आएगी। देखिए वर्तमान की उम्र क्या आएगी 21 वर्ष और 15 वर्ष। देखिए ये तो आ गई हमारी वर्तमान की उम्र। अब हमें पूछा है 2 वर्ष पहले। देखिए 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष पहले के लिए ये तो होगी वर्तमान, मतलब आज की वैल्यू। आज से 2 वर्ष पहले मतलब 2 साल कम होगी। तो देखिए 2 साल कम कर दो, देखिए ये हो गया 19 और ये आ गया 13। बस 19 और 13 वर्ष, यही हमारा आंसर था। बस ऐसा ही पूछा था, सवाल सिंपल सा था, डिफरेंट दिया हुआ था, यहाँ से डिफरेंट निकालना था। एक की वैल्यू निकाली, वर्तमान निकाली, 2 वर्ष पहले ये बताइए। अगर 2 वर्ष वर्तमान से 8 वर्ष बाद पूछा होता है जिसमें 8 प्लस कर देते, बस कुछ नहीं करना था। वर्तमान की निकालनी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम पहले का भी निकाल सकते हो और बाद का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये अच्छा सा सवाल था। अब देखिए इसके बाद कौन सा सवाल करते हैं, आए हुए सवाल लेता हूं मैं आपके सामने। देखिए देखिए P की उम्र वर्तमान में Q की उम्र की 2 गुनी है। देखिए या सवाल समझेगा, P की उम्र वर्तमान में अभी की Q की उम्र की 2 गुनी है। यदि इनकी कुल उम्र 36 वर्ष है तो P की उम्र ज्ञात करें। देखिए ये हो गया। देखिए सबसे पहले तो P और Q 2 दिए हुए। अब पूछा है P की उम्र वर्तमान में Q की उम्र की 2 गुनी, Q की उम्र की 2 गुनी। तो Q की मान लो मैंने 1 मानी तो उसकी 2 गुनी क्या होगी 2 होगी, या इसे x मान तो ये 2x हो जाता, लेकिन 1 मान लीजिए, 1 से हमारा सबसे सरल हो जाएगा। ये हो गया ना। देखिए P की उम्र Q से 2 वर्ष मतलब दुगुनी है तो 2 गुनी हो गई। देखिए ये तो हमारा आ गया रेशो। देखिए P और Q में रेशो आ गया। अब आगे क्या पूछा है, यदि इनकी कुल उम्र 36 है। देखिए यहां से अब तो हो गया ना सवाल 36। देखिए टोटल 36 दी हुई है और अपने अकॉर्डिंग कितनी टोटल दी हुई है 3 और उसके अकॉर्डिंग 36। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 12। देखिए 12 आ गई ना। अब क्या पूछा है, देखिए अब पूछा है वो तो P की उम्र ज्ञात करें। तो P जी किधर है, देखिए ये रही, तो इसमें 12 का गुणा तो क्या आया 24 वर्ष। यही हमारा आंसर है। बस सिंपल से सवाल एज पर पूछे गए सवाल थे। तो देखिए एक और सवाल लेते हैं इसका। देखिए एक और सवाल करते हैं, फिर इस चैप्टर को दी एंड करते हैं। समानुपात अनुपात हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी चैप्टर, या तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये चैप्टर लीजिए तो हम वो चैप्टर लेंगे। तो इससे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा कल तक, तो हम इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना वो बता देंगे। तो देखिए वर्तमान में राम की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 गुनी है। देखिए राम की उम्र अपने पिता की उम्र की, देखिए राम और पिता दोनों दिए हुए। तो देखिए राम और पिता दिए, राम की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है। देखिए राम की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है। तो मान ली पिताजी की मैंने वैल्यू 1 मानी तो राम की क्या आ गई 1/6। तो देखिए 1/6 आ गई। यहां से इसको वहां भेजूंगा तो देखिए तो ये हो गया 6। तो देखिए कहने का मतलब तो यही हो ना, राम की उम्र पिता की उम्र की 1/6 है। 1/6 मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी 1 मानी तो इसका पक्षांतरण कर दिया मैंने, वहां भेज दिया, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। क्रॉस में मैंने गुणा बताया था सबसे पहले अनुपात में। तो देखिए अब पूछा क्या आगे, यदि इनकी उम्र में 35 वर्ष का अंतर है। देखिए अंतर हो गया ना आपका सवाल। देखिए 35 वर्ष का अंतर दिया हुआ, यहाँ अंतर 35 वर्ष है और हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है, देखिए 5। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 5 7 35, तो एक की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब पूछा क्या, देखिए तो पिता की उम्र क्या थी, पिताजी किधर है, देखिए ये रही, तो 7 छक 42 वर्ष। बस अब यहां से ये पूछा होता है राम की वैल्यू तो 7 वर्ष आ जाती, लेकिन राम की वैल्यू हमें पूछी
नहीं है, तो 7 वर्ष आ जाती। तो ये इस तरह से ये सवाल था। तो देखिएगा बस यही सवाल थे आज के लिए। तो हमारा ये अनुपात समानुपात वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम अपन नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे वो मैं आपके लिए क्लास लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठोकिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।